नमस्कार दोस्तों, प्रेरणा चैनल में आपका स्वागत है। प्रेरणा एक्सपीडिशन चैनल आज एक आम समस्या, आम तकलीफ आपके सामने लेके आ रहा हूँ। घुटना का दर्द, घुटने का दर्द। अपने पैरों के घुटने के कार्टिलेज खराब हो जाते हैं, घिस जाते हैं या चलने में तकलीफ होती है, सूजन हो जाती है। तो उसके लिए मैं 5 व्यायाम लेके आया हूँ। एक एक करके मैं आपको बताऊँगा और आप एकदम ध्यान से मेरे साथ बने रहेंगे अंत तक। ये कारण बहुत सारे हैं इसके, खान-पान में, रहन-सहन में, उठ-बैठ के अंदर और भी कई कारण हैं जिनसे हमारे घुटने खराब हो जाते हैं। मेन पद्धति क्या है कि हमारा रहन-सहन, उठ-बैठ, खान-पान सभी खराब हो चुका है। हम कुदरत के साथ नहीं चल रहे हैं, कुदरत के विरुद्ध चल के हम अपना शरीर, अपना समय बिगाड़ रहे हैं। आओ चलते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे घुटना दर्द के एक्सरसाइज योगा के अंदर। योगा एक्सरसाइज सभी बताते हैं, एक मुख्य मुद्दा ये है योगा करने के लिए कुछ सांसों का संयोजन ज़रूरी है। कब सांस लेने का और कब श्वास छोड़ने का, ये बहुत ज़रूरी है। लोग बताते हैं, बहुत बड़े बड़े आसन बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि कब आपको श्वास लेना है, कब आपको श्वास छोड़ना है। इसका संयोजन अगर हो जाए आपके, तो 100% मैं कहता हूँ आपको फ़ायदा मिलेगा। और मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको एक एक करके 5 एक्सरसाइज बताऊँगा। अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल प्रेरणा एक्सपीडिशन चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। अगर घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा। तो मुझे भी आपके एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, जिससे आपको मेरा नया अपडेट, नई जानकारी, नई महत्वपूर्ण सूचना आपको मिल सके। ठीक है, चलते हैं, आइए हम पहले एक्सरसाइज की तरफ। इसमें मेन ज़रूरी है श्वासों को लेना और छोड़ना। सबसे पहले हम श्वास लेते हुए पैरों को पीछे करेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे। अब एक बार अपन ले लो ना, जब मैं आगे करूँ ना पैर को, और धीरे धीरे पूरा आगे ले जाऊँ, जोर लगाते हुए पूरा पूरा पीछे। ऐसे धीरे धीरे वापस कंप्लीट ले लो पास। ऐसे ये एक्सरसाइज कम से कम आपको 3 से 4 मिनट तक करनी है। पूरा पीछे जाना चाहिए, श्वास लेते हुए अपनी चितुली अंगुली है उसको अंदर से दबाते हुए, और वापस छोड़ते समय भी अपने अंगूठों के ऊपर जोर रख के पीछे ले जाना है। ऐसे करते हुए ये आपको एक्सरसाइज करनी है। पूरा खिंचाव आना चाहिए, यहाँ की पेशियों के अंदर, घुटनों के ऊपर, थाइस के ऊपर आपकी ये चीज़ आनी चाहिए। ये एक्सरसाइज नंबर हुई 1। दंडासन में बैठना है और पैरों को आगे पीछे करना है। ये होने के कारण सबसे पहला है अपना वज़न बढ़ना। शरीर का वज़न अगर बढ़ता है तो सारा दबाव घुटनों के ऊपर आता है। दूसरा है हमारा खान-पान। खान-पान अगर सही ढंग से नहीं है, खटाई अगर इमली है, ये आपको बिल्कुल ही बंद करनी पड़ेगी। और शरीर के अंदर सी, डी और ई और कैल्शियम की कमी हो जाए, विटामिन सी, डी और ई, ये और साथ में कैल्शियम की कमी हो जाने से क्या कारण भी घुटना दर्द होता है। कैल्शियम से ही हड्डियां बनी हुई है, तो कैल्शियम की आपको कमी पूर्ति करने के लिए भी आपको कुछ खान पान में चेंज करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ है आपकी, अगर पैरों की मांसपेशियां खिंच जाती है तो उससे भी होता है, यहाँ सूजन भी आ जाती है, चोट भी लग सकती है। उम्र का वास्ता भी है, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है तो धीरे धीरे आपका डिप्रिसिएशन होगा, शरीर का हिसाब होगा, तो आपको उसका भी आपको खाने पीने और उठ बैठ के अंदर चेंज करनी है। दूसरा चीज़ है कि आपकी उम्र के साथ में कहीं पे भी चोट लग जाए, चोट लग के कारण भी घुटना दर्द हो सकता है। आप अगर ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक या ठंडा पदार्थ पीते हैं उससे भी घुटने दर्द होते हैं, इसलिए आपको इन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। और दूसरा कारण है घुटने दर्द के अंदर कार्टिलेज घिसने के कारण है कि समय के ऊपर उसका उपचार नहीं होना। सबसे बड़ी कमजोरी है हिंदुस्तान के अंदर, हम शुरुआत के अंदर किसी भी काम को अपन ध्यान नहीं देते हैं। जब दूसरे स्टेज में कोई चीज़ की बीमारी या कोई चीज़ प्रॉब्लम पहुंचती है तो हम आगे जाके उसके ऊपर विचार करते हैं, तब तक हमारा समय निकल चुका होता है और हम बीमार पड़ चुके होते हैं। नहीं तो पूरे समय पे इलाज हो सकता है और न हम सही ढंग से ठीक हो सकते हैं। इसलिए समय पे कोई चीज़ का उपचार हो, यही ज़रूरी है। आपने पहले एक्सरसाइज देखी, अब मैं बता रहा हूँ आपको दूसरी नंबर एक्सरसाइज। धन्यवाद। दूसरी और आसान एक्सरसाइज है उल्टे लेटकर पैरों को कुल्ले के ऊपर लगाना। इसी में भी यही हर एक योगा के अंदर ध्यान रखना है कि श्वास लेते समय जोर लगाना है और श्वास छोड़ते समय पैरों को नीचे ले जाना है। कोई भी भारी वजन का काम करते हैं तो पैर को श्वासों के साथ ऊपर लाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे लाते हैं। इसी प्रकार बार कुल्ले के ऊपर ये एड़ियाँ लगनी चाहिए और इससे भी मांसपेशियाँ मजबूत होगी। अपनी पिंडलियाँ हैं और घुटने के ऊपर का जो हिस्सा है, शाथल है, वो मजबूत होगी तो पैरों पे दबाव कम पड़ेगा, तो घुटनों के ऊपर भी दबाव कम पड़ेगा, तो हमारा घुटना दर्द में राहत मिलेगी और धीरे धीरे हम इसके छुटकारा भी पा लेंगे।
धन्यवाद। सबसे बड़ी चीज़ है कुदरत के साथ आपका संयोजन। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपको धूप का सेवन करना, सुबह की और शाम की दोनों समय की धूप का सेवन करना। इससे विटामिन डी आपके शरीर के अंदर उत्पन्न होता है, जो भी कुछ खाया हुआ है तो विटामिन सी होता है। और कैल्शियम के लिए आपको चाहिए एक बहुत सस्ती चीज़ चूना, जो आप दूध के साथ भी ले सकते हैं, दही के साथ भी ले सकते हैं। और जो मालिश करनी है वो दो ही तेल है, सरसों का तेल या फिर आपको चाहिए तो अरंडी का तेल। इसके बाद में खान पान के अंदर हरी सब्जियां, एक नंबर के अंदर आपको सबसे पहले हरी सब्जियों पे जोर देना होगा। उसके बाद है चना गुड़, चूना। उसके बाद में है फ्रूट के अंदर आपको संतरे, नींबू, पपीता, और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कच्चा प्याज हरी सब्जियों के साथ के अंदर। ये एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी आपको उत्पन्न करता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड भी आपके शरीर में पैदा करता है। तो इस प्रकार आप अपने शरीर के अंदर अपने खान पान को चेंज करते हुए अपने घुटने के दर्द को मिटा सकते हैं। तीसरी और एक आसान एक्सरसाइज है, पैरों को फोल्ड करना और छाती से लगाना। सीधे लेटकर पैरों को श्वास लेते हुए, ये खास ध्यान रखना है, श्वास लेते हुए पैरों को इकट्ठा करना है और श्वास छोड़ते हुए वापस नीचे ले जाना है। इसी प्रकार सिर भी अपना नीचे लगा रहना चाहिए, सिर को नहीं उठाना है, पैरों को श्वास लेते हुए ऊपर और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले जाने हैं। इसी तरह अपने पैर के दबाव के कारण अपनी पिंडलियां और घुटनों के ऊपर का हिस्सा मजबूत होगा और हमें घुटना दर्द में राहत मिलेगी। इसी प्रकार ये 15 से 20 बार करना है। इमली और अमचूर को घर से निकाल देना है, ज़िंदगी में कभी इसका उपयोग नहीं करना है। दूसरा बात, अपने वजन को नहीं बढ़ने देना है, बिल्कुल भी वजन के ऊपर भी ध्यान रखना है, वजन नहीं बढ़ने देना है। और रात के अंदर दही का बिल्कुल भी सेवन नहीं करना है। दही आप कभी भी रात में नहीं खाएंगे। रात के अंदर ज़्यादा दालें या कुछ ऐसी राजमा, ऐसे कोई चीज़ का उपयोग नहीं करता है जो पचाने के अंदर, पाचन के अंदर भारी हो। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी है। और तीसरी एक महत्वपूर्ण चीज़ है शारीरिक व्यायाम। शारीरिक व्यायाम दिन का भी होता है, रात का भी होता है, आप समझ रहे हैं ना। उस शारीरिक व्यायाम की भी आपको सीमा रखनी है। जब आपको ऐसी तकलीफ हो तो इसके लिए भी आपको संयम रखने की ज़रूरत है। उसके बाद में है सबसे बड़ी एक और बात, आपको पालथी मार के कभी भी नीचे नहीं बैठना है, या ज़मीन से टच होके कभी भी नीचे नहीं बैठना है। आपको अगर बैठना है तो स्टूल पे बैठो, पाटे पे बैठो या किसी कुर्सी पे बैठो। अगर आपके घुटना दर्द है, घुटने दर्द के अंदर नीचे बैठना बिल्कुल ही मना है। आप कभी भी एक बार भी नीचे नहीं बैठेंगे। नीचे बैठने से क्या होता है, ज़मीन का गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो अपने ब्लड को खींचता है, उसके कारण से पेन बढ़ता है। इसीलिए हमें नीचे नहीं बैठना है। और इसके अलावा भी ठंडा पानी सबसे बड़ी एक चीज़ और दुनिया के अंदर है। हम ठंडा पानी सीधा डायरेक्ट अपन मुंह से लगाते नहीं, बोतल से सीधा पीते हैं ड्रिंक करते हुए। ये खतरनाक चीज़ है। कोई भी पेय पदार्थ हो, चाहे ठंडा पदार्थ हो, पेट में जाता है सीधा ठंडा पानी ले तो वो पाचन होता है, जो हमारी अग्नि होती है पेट, उसको भी शांत कर देता है। तो पचाने के अंदर 100 गुना शक्ति लगती है। इसलिए हमें ठंडे पानी का भी उपयोग नहीं करना है और न किसी पेय पदार्थ का उपयोग करना है। इसके अलावा हमें जो काम करना है वो है गुनगुना पानी। सुबह उठते ही गुनगुना पानी पियो, और दूसरी बात, रात को सोते समय भी गुनगुना पानी पियो। आप एक बार प्रयोग करके देख लो, घुटना दर्द के अंदर सुबह उठते ही अगर गुनगुना पानी पीते हो तो आपके शरीर के बहुत सारे दर्द कम हो जाएंगे और बहुत सारी एनर्जी भी मिलेगी आपको। इसलिए ये चीज़ों का भी आपको परहेज रखना है। चौथी और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है पैर को फोल्ड करना। किसी ऊंचे स्थान पर रख के उसको हाथों के सहारे उसको फोल्ड करना धीरे धीरे। पैरों की जो मांसपेशियां हैं उसको मजबूत करने की है। पिंडलियां हैं, साथल है या घुटने के ऊपर का हिस्सा है, वो किसी तरह से खिंचाव में आ गया है, तो उसको रिलैक्स देने के लिए, उसको वापस गतिमान करने के लिए हम किसी ऊंचे स्थान पर बारी बारी दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे और धीरे धीरे हाथ के सहारे से उसको नरम करेंगे, जिससे अपने घुटने मजबूत हो। आसपास की जब चीज़ें मजबूत होगी, पैरों की पिंडलियां और अपने पैरों के ऊपर का, घुटने का ऊपर का हिस्सा मजबूत होगा, तो अपने आप ही घुटनों पे वज़न कम पड़ेगा, दबाव कम पड़ेगा, तो थोड़ा अपना दर्द भी कम होगा। इससे हमें राहत मिलेगी। धीरे धीरे हाथ के सहारे, ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो हम बीच में हाथ भी रख सकते हैं। ये हमारी ये चौथी और बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, इसका भी बराबर उपयोग करना है। महत्वपूर्ण मुद्दा है वो आप मेरे साथ है। पांचवें और अंतिम एक्सरसाइज योगा की।
इसी के अंदर आपको 50% रिलीफ मिलेगी। इसीलिए आप पूर्ण रूप से ध्यान से ये चीज़ देखिए कि क्या और कैसे होता है। अगर ये एक्सरसाइज होती है तो एक तो जब बैठते हैं हमारे पैर खुले रहते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि इसके घुटने में दर्द है या कैल्शियम की कमी है या इसके पैरों में प्रॉब्लम है। तो अपने ये दोनों घुटने जब बैठें या चलें तब साथ में रहने चाहिए। इसके लिए एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है कपड़े से पैर के बांधना, और शुरुआत के अंदर खाली बांधने का होगा, उसके बाद में हम धीरे धीरे वज़न बढ़ाएंगे और अपने पैरों को उसके हिसाब से चलाएंगे। तो ये भी देखिए आप कैसे होता है। इसके अंदर पैरों को बांधेंगे, इसके ऊपर वज़न बांधेंगे, इसके बाद में हम एक्सरसाइज करेंगे। वो कैसे करते हैं वो देखेंगे, हम बताएंगे, देखना आप। वज़न जो पहले अभी हमने 500 या 1 किलोग्राम चालू किया है, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 1, 2, 3, 4 किलो और 5 किलो तक ले जाएंगे। और दूसरी चीज़ है अपने घुटने के अंदर ये पेपर इसलिए लगाते हैं कि हमें पता चले कि घुटने दोनों आपस में टच हो रहे हैं, तो ये नीचे गिरे नहीं। और दूसरी सबसे चीज़ ये तो हुई पोजीशन। अब इसकी करने की विधि है वो है दोनों हाथ सीधे अपने थाइज के नीचे, ये देखिए आप, दोनों हाथ के नीचे। अब इसके अंदर जो संयोजन है वो है कि श्वास लेते हुए पैरों को दोनों को ऊपर लाना है साथ में, और फिर श्वास लेते हुए नीचे ले जाना है, श्वास लेते हुए ऊपर ले जाना है और श्वास लेते हुए नीचे लाना है, श्वास लेते हुए ऊपर, और अंगूठों को खींचना है और इस अंगुली के दबाव से ये अपने को अंदर रखना है, दोनों तरफ से अंदर रखना है। ये हाथ श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर लाना और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पैरों को नीचे लाना। 15 से 20 बार ये बहुत एक्सरसाइज महत्वपूर्ण करनी है। एक्सरसाइज है, इसलिए आप इसको कंटिन्यू 20 से 30 बार करनी है। पेपर का है, पेपर गिरना नहीं चाहिए, दोनों घुटने साथ में मिले हुए होने चाहिए और दोनों पैर साथ में मिले हुए, और चिटुली अंगुली से हमें इसको दबाव के अंदर की तरफ, कर्व की तरफ, ऐसे नहीं, ऐसे अंदर की तरफ लाना है। तो ये भी ज़रूरी है, दोनों हाथ नीचे। तो इससे ये दोनों मांसपेशियाँ मजबूत होगी और घुटनों पे दबाव कम पड़ेगा। अभी तक आपको मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपको ये पांचों पद्धति, पांचों योगा एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह से काम आएगी। फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साथ रह के पांचों एक्सरसाइज देखिए। पहली, सीधे पैर बैठ के आपने आगे पीछे पंजों को करना। दूसरा, पेट के बल सोना और पैरों को कुल्ले के ऊपर लगाना। तीसरा, सीधा सोना और घुटनों को अपने सीने के लगाना, छाती के लगाना। और चौथी एक्सरसाइज, घुटने को फोल्ड करना किसी टेबल के ऊपर। और पांचवी और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज देखिए आपने, जो आपका 50% फ़ायदा देगी। और निश्चित आपको कहीं पे भी किसी के पास जाओगे, एक्सपर्ट के पास जाओगे, किसी भी फिजियोथेरेपी के पास जाओगे, तो आपको यही पांचों एक्सरसाइज मिलेगी। आप यूट्यूब पे देख लो, गूगल पे देख लो, कहीं पे भी देख लो, सर्च करोगे आपको यही चीज़ मिलेगी। तो ये है 5 का मंत्र। आप इसको नियमित करिए और स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। धन्यवाद।